हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नया आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारे डीएसआर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसको भी दबा दें। दोस्तों, बहुत जल्दी हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके ज़रिए हम आपको लाइव आपके क्वेश्चन और आंसर का आंसर देंगे, मतलब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले कोई एक दिन ऐसा फिक्स कर दिया जाएगा जिसको हम लाइव आकर आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कौन से दिन आना चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। तो ब्लड के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। हमारे ब्लड के जो 3 बड़े पार्ट होते हैं जिसको अंदर हम कहते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट यानी कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है हमारे ब्लड का, ये 3 बड़े कंपोनेंट के ज़रिए बनता है। प्लेटलेट का अपना अपना काम है, रेड ब्लड सेल का भी अपना एक काम है और वाइट ब्लड सेल का भी अपना एक काम है। ब्लड के अंदर मतलब खून के अंदर तीनों सेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसके लिए रिज़ल्ट अलग आता है, मतलब कि बीमारियां अलग होती हैं। और आरबीसी कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए भी बीमारी होती है। प्लेटलेट का अगर ज़्यादा हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोल सकते हैं और अगर कभी कम हो जाता है तो उसके लिए कंडीशन अलग अलग होती है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। जैसा कि आपने सुना ही होगा, कॉमनली हम जो है तो सुनते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया है। बहुत सारे लोगों को इसकी टर्मिनोलॉजी, उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। लेकिन अगर ब्लड कैंसर हो गया है तो ये सोचते हैं कि इंसान अब कुछ दिनों का मेहमान है और वो मर जाएगा। ब्लड कैंसर के अंदर ये बात सही है कि ब्लड कैंसर का जो है तो एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी सिस्टम होता है हमारा, उसके जो लेकर चलने का काम, जो कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा अगर किसी की चीज़ की आवश्यकता है तो वो ब्लड और ऑक्सीजन की है। और अब इसके अंदर ही बीमारी आ जाना का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग ये डॉक्टर्स भी ख्याल करते हैं और हम भी यही सोचेंगे कि ब्लड के अंदर आ जाने के बाद इंसान ब्लड कैंसर के होने की वजह से वो मर जाता है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स इसमें डायलिसिस का ऑप्शन करते हैं। बहुत सारे लोग ब्लड चेंज करने का इसके ऊपर जो है तो सजेस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है ब्लड कैंसर की, तो ब्लड कैंसर की जो स्टेजेस होती है, अगर हम पहली स्टेज में ब्लड कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे, जो बहुत मुश्किल होता है, अगर हम पहली स्टेज में ब्लड कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं तो लुकेमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर को हम कहते हैं लुकेमिया, जो डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक तो होम्योपैथी के ज़रिए हम उसको ट्रीट करके स्टे लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब कि उसकी ज़िंदगी की जो लाइफ स्पैन है तो उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर एक बात ख़ास गौर करने की ये होती है ब्लड कैंसर के अंदर, कि ब्लड कैंसर को वो सिर्फ ब्लड को एक्सचेंज करना या फिर ब्लड की कीमोथेरेपी करना, ये इसके हद तक जो है तो एक तरह से देखा जाए तो एलोपैथिक मेडिसिन उसके ऊपर काम करती है। लेकिन ब्लड कैंसर की अगर मेंटेनिंग कॉज हमें पता चल जाए तो हम उसके ऊपर जो तो सही तरह से ट्रीट कर सकते हैं और फर्स्ट स्टेज में उसको सालों साल हम उसके अंदर उसको रोक सकते हैं। फर्स्ट स्टेज होंगी, फिर सेकंड, थर्ड, फिर जो तो मिक्स कॉम्प्लिकेटरी स्टेज भी आ सकती है। तो पहली स्टेज से अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रीटमेंट लेते हैं तो ज़रूर ये होगा कि हम जो पेशेंट को सेकंड स्टेज में जाने से रोक ले। और सेकंड स्टेज में जाने से अगर हम पेशेंट को रोकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, यानी कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर क्यों होता है, इसके सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लड कैंसर एक ऐसा, मतलब कि कैंसर ही एक अनइटियोलॉजिकल है, अनएथिकल है और इसका जो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। बहुत सारी जगहों पर देखा है जो ब्लड कैंसर के अंदर जो कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी जेनेटिकल कॉज भी होता है। दूसरा प्राइमरी कॉज ये हो सकता है कि उसके अंदर कार्सिनोजेंस पैदा होने से पहले कि स्मोकिंग फैक्टर हो सकता है, ट्रिगर फैक्टर जिसको कहेंगे। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है तो ब्लड कैंसर इस इंसानी शरीर के अंदर जो है तो प्रवेश कर जाता है। फिर दूसरा ये कि दोस्तों जेनेटिकल है,
जेनेटिकल्स हो गया, और फिर बाद में उसकी खान पान की जो चीज़ें, जिस तरह से वो खाता पीता रहता है सहता है पेशेंट बिफोर कैंसर और आफ्टर कैंसर, ये चीज़ें जो है तो डिपेंड करती है कि कैंसर को कितना बढ़ाया जाता है और कैंसर मेंटेन करने की कॉजेस। तो ये सब चीज़ें को हमें ख़्याल रखना होगा कि कैंसर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंसर की कोई स्पेसिफिक इटियोलॉजी, मतलब कोई कॉज नहीं है कि ये होने की वजह से वो हो रहा है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको ये हुआ था इसकी वजह से ये हुआ है। तो सही भी कहते हैं, बहुत बार जगह पर जो है तो कैंसर का कॉज पता चल जाता है, लेकिन स्पेसिफिक ये तम्बाकू स्मोकिंग, तम्बाकू च्यूइंग, और दूसरा के जेनेटिकल फैक्टर, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और वर्किंग स्टाइल हमारा, ये चार मैंने आपको मैं बताया है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड कैंसर को दावत देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लड कैंसर अगर पहचाना जाता है, सबसे पहले तो ब्लड कैंसर की पहचान जो है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बहुत बार डॉक्टर्स जो है तो इसको इससे धोखा खा जाते हैं कि ये ब्लड कैंसर ही है या फिर कुछ और चीज़ है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि हम ब्लड कैंसर को सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं, और हमें जब तक कि ब्लड कैंसर की पहली स्टेज जो है तो गुजर जाती है, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज के अंदर पेशेंट एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तब तक के टाइम निकल गया होता है। लेकिन अगर हम उससे पहले ही अगर करें तो ये हो सकता है कि हम उसको ठीक कर सकें। तो इसमें क्या सिम्टम्स होंगे, इसके लक्षण क्या होंगे, ये इसके ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे। ब्लड कैंसर के जो है तो प्रमुख लक्षण ये होता है कि लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख न लगना, नाक में से मुंह में से खून का बहना, दूसरा कि बार बार जो है तो फीवर आना, बहुत ज़्यादा फीवर आना, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाना, या फिर इओसिनोफिल काउंट हमेशा बढ़ता रहना, और उसके साथ साथ प्लेटलेट का जो है तो अप डाउन होना। प्लेटलेट जो है तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इसमें अप डाउन होते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो हम एक लिमिट तक ही बना रहे हैं। अगर हम पूरा ब्लड कैंसर के ऊपर डिस्कस करें तो हमें कई दिन भी लग सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है ब्लड कैंसर के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड कैंसर का लक्षण अगर आपको दिखते हैं, ये चारों, लॉस ऑफ एपेटाइट, अब लॉस मतलब खाना खा भूख ना लगना, जो फेवरेट चीज़ है उसको भी इंसान नहीं खाता है, ज़बान मोटी होने लगती है, पानी की ज़्यादा प्यास लगती है, अनकंचेबल थ्रिस्ट उसको जिसको कहते हैं, और जो तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ईओसिनोफिल उसके अंदर बढ़ जाते हैं, निमोनिया बार बार होता है, इम्यूनिटी लॉस हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड कैंसर के पेशेंट के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो सही तरह से काम नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें इसके प्रमुख कारण के तौर पर देखी जा सकती है। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट दोस्तों, यहाँ पर हम अगर प्राइमरी स्टेज के अंदर अगर कभी हमें ये केस डिटेक्ट हो जाता है, मतलब कि ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया डिटेक्ट हो जाता है, तो ल्यूकेमिया के लिए प्राइमरी स्टेज के ऊपर अगर होम्योपैथिक से हम कंसल्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मेडिसिन उसके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टोटलिटी के ऊपर अगर कभी हम मेडिसिन देंगे तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन निकल के सामने आती है, लेकिन कॉमनली जो मेडिसिन इसके ऊपर यूज़ होती है ब्लड कैंसर के ऊपर, तो आर्सेनिक एल्बम होती है। आर्सेनिक एल्बम इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड कैंसर होता है उसके अंदर हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर अगर देखा जाए तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होती है। और मेडोरिनम बोलकर एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी के अंदर, वो भी इसके ऊपर इस्तेमाल होती है। नागस्वामी का एक मेडिसिन होती है, वो भी इसके ऊपर बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होती है। लेकिन बहुत बार देखा ये गया है कि इनके ऊपर जो है तो टोटलिटी लेने के बाद ही इसके ऊपर सही तरह से मेडिसिन दी जाती है। लेकिन मोस्टली जो होम्योपैथ डायरेक्ट ब्लड कैंसर या फिर कोई भी कैंसर हो तो कार्सिनोसिनियम बोलकर एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी के अंदर, वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसकी टोटलिटी अलग हो सकती है और उसकी टोटलिटी अलग हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इस तरह का मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए कि आप जब भी आपको इस तरह का जो तो फर्स्ट स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो ये आपको कर सकते हैं। अब बात रही सेकंड स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो यहाँ पर आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ इसको भी कंटिन्यू करें, और धीरे 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 क्या करते हैं, धीरे धीरे करते करते आप एलोपैथिक मेडिसिन को लेफ्ट कर दें और होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन इमरजेंसी के अंदर आपको एलोपैथी का इस्तेमाल करना होगा। जब सेटल हो जाते हैं आप तो होम्योपैथिक के ऊपर आप जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो थी ये किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए और किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए। अगर थर्ड स्टेज में अगर आता है तो थर्ड स्टेज के अंदर आप एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लें, और उसके बाद अगर आप मेंटेन हो जाते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी हमने मेडिसिन ब्लड कैंसर के ऊपर हमने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर आपको आपके नज़दीकी कोई होम्योपैथ है तो आप उससे टोटलिटी आपका केस देकर उससे ले सकते हैं। अगर आपको कोई होम्योपैथ नहीं मिल पा रहा है तो हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके ज़रिए हमसे कांटेक्ट करके जो है तो हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा